घेरा। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी कारक जो सजीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक। पर्यावरण को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. अजैविक घटक एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें निर्जीव तत्व शामिल हैं जैसे मृदा, जल, वायु, प्रकाश और ताप। 2. जैविक घटक बायोटिक फैक्टर्स। इसमें सभी सजीव शामिल हैं जैसे पादप, उत्पादक, जंतु, उपभोक्ता और सूक्ष्म जीव अपघटक। 3. तकनीकी घटक मानव द्वारा निर्मित संरचनाएं और तकनीक। 2. पारिस्थितिकी इकोलॉजी। एक परिचय। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं इंटरैक्शंस का अध्ययन किया जाता है। इतिहास। तारांकन इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर राइटर ने किया था। इसकी विस्तृत व्याख्या अर्नस्ट हैकल ने 1869 में की थी। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रो. रामदेव मिश्रा माने जाते हैं। 3. पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम। सजीवों, जैविक और उनके निर्जीव अजैविक वातावरण के सम्मिलित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले एजी टैंसली द्वारा 1935 में दिया गया था। पारितंत्र के प्रकार। 1. प्राकृतिक पारितंत्र नेचुरल, जो प्रकृति में स्वतः चलते हैं जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, स्थलीय और नदियां, झीलें, समुद्र, जलीय। 2. कृत्रिम पारितंत्र आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा निर्मित हैं जैसे खेत, बगीचा और एक्वेरियम। 4. पारितंत्र की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। एक पारितंत्र के कार्यात्मक घटक निम्नलिखित हैं। ए. उत्पादक प्रोड्यूसर्स। ये स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मुख्य रूप से हरे पौधे और नीले हरे शैवाल। बी. उपभोक्ता कंज्यूमर्स। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, जो सीधे पौधों को खाते हैं, शाकाहारी जैसे गाय, खरगोश, टिड्डा। द्वितीयक उपभोक्ता, जो शाकाहारियों को खाते हैं, मांसाहारी जैसे मेंढक, लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता, जो उच्च मांसाहारी होते हैं जैसे शेर, बाज। सी. अपघटक डिकम्पोजर्स। ये मृत सजीवों के शरीर को सरल तत्वों में तोड़ देते हैं जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं जैसे कवक, फंजी और जीवाणु, बैक्टीरिया। इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। 5. जैविक अन्योन्य क्रियाएं बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस। प्रकृति में विभिन्न जीव एक दूसरे के साथ अलग अलग तरह से जुड़ते हैं। 1. सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जोड़ जैसे लाइकन, कवक और शैवाल का साथ। 2. सहभोजिता कमेंसलिज्म। इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है, ना हानि, जोड़, शून्य। 3. परजीविता पैरासिटिज्म। इसमें एक को लाभ और दूसरे पोषक को हानि होती है, जोड़, जैसे अमरबेल, जूं। 4. प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। इसमें संसाधनों के लिए संघर्ष होता है जिससे दोनों को हानि हो सकती है। कोष्टक योजक चिन्ह अल्पविराम योजक चिन्ह कोष्टक। 6. आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल फूड चेन और फूड वेब। आहार श्रृंखला जीवों की वो श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उदाहरण: घास, राइट एरो टिड्डा, राइट एरो मेंढक, राइट एरो सांप, राइट एरो बाज। खाद्य जाल जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। यह पारितंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ऊर्जा का प्रवाह एनर्जी फ्लो। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही आगे पहुंचती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। 7. पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रतिपादित ये पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। 1. संख्या का पिरामिड जीवों की संख्या दर्शाता है, घास के मैदान में सीधा, पेड़ पर उल्टा। 2. जैव भार बायोमास का पिरामिड जीवों के वजन को दर्शाता है, स्थलीय तंत्र में सीधा, जलीय तालाब में उल्टा। 3. ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा की मात्रा दर्शाता है, यह हमेशा सीधा अपराइट होता है। 8. पारिस्थितिक अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी नग्न क्षेत्र जहां पहले कोई जीव नहीं था पर समय के साथ नई प्रजातियों के बसने की प्रक्रिया को अनुक्रमण कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण जहां पहले कभी जीवन नहीं था, जैसे नग्न चट्टान।
इसमें बहुत समय लगता है। द्वितीयक अनुक्रमण, जहां पहले जीवन था पर किसी आपदा, बाढ़, आग से नष्ट हो गया, यह तीव्र होता है। 9 महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे। 1 अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। वायु में SO_2 और NO_x की अधिकता के कारण वर्षा के जल का pH गिर जाता है, जो इमारतों और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। 2 ओजोन अवक्षय। समताप मंडल में ओजोन की परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण पतली हो रही है। इसके संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 3 ग्लोबल वार्मिंग। CO_2 और मीथेन जैसी गैसों की बढ़ती मात्रा से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। जैव विविधता का संरक्षण और ऊर्जा के प्रवाह का सही ज्ञान ही हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बना सकता है। नोट: यह अध्याय आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर ऊर्जा के 10% नियम और पिरामिडों के प्रकारों को याद रखें।